सालों पहले एक राजा नाथ का शासन शिवनगर में हुआ करता था। राजा की 3 रानियां थीं। राजा अपनी तीनों पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्रेम अपनी पहली पत्नी से किया करता था, क्योंकि वह बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के कारण राजा दूसरी ओर तीसरी पत्नी पर ध्यान नहीं दे पाता था। वहां अपनी दूसरी पत्नी को दोस्त मानता था और तीसरी पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। इधर राजा की तीसरी पत्नी उससे बेहद प्रेम करती थी, लेकिन राजा को तीसरी पत्नी का प्रेम कभी दिखाई ही नहीं दिया। वो हमेशा अपनी पहली पत्नी के साथ ही व्यस्त रहता था। ऐसा होते होते कई साल बीत गए। रोज राजा की तीसरी पत्नी इसी उम्मीद में रहती थी कि राजा आज उसके पास आएंगे, आज वो कुछ प्रेम भरी बात करेंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए। एक दिन राजा नाथ अचानक से बहुत बीमार हो गए। उनकी तबीयत देखते ही देखते खराब होती गई और उनके जीवित रहने की उम्मीद कम होने लगी। तब राजा ने अपनी पहली पत्नी को बुलावा भेजा। राजा की पहली पत्नी राजा के पास आई तो राजा ने उससे पूछा कि मेरे जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो गई है और मैं भगवान के पास अकेले नहीं जाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? राजा की बात सुनकर रानी कहती है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं चल सकती। अभी मेरा जीवन बचा हुआ है। मैं अभी और जीना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं आपके साथ नहीं चल सकती हूँ। ऐसा कहकर पहले रानी राजा के कमरे से बाहर चली गई। तब राजा दूसरी रानी को बुलाने के लिए कहता है। दूसरी रानी को जब पता चलता है कि राजा अपने अंतिम क्षण में है और वह अपने साथ अपनी पत्नी को लेकर जाना चाहता है, तो वह कहती है कि उनसे कहना कि रानी जी महल में नहीं है, वह आपकी तबीयत के लिए मंदिर गई है। वहां सैनिक राजा का प्रिय सैनिक था। वहां राजा से जाकर कहता है कि राजा साहब की जय हो, रानी जी ने आने से मना कर दिया है। सैनिक की बात सुनकर राजा अपनी दोनों पत्नियों से निराश होकर यहां सोचने लगा कि मैंने कभी अपनी तीसरी पत्नी को समय नहीं दिया और ना ही उससे कभी प्यार जताया। अब मैं उसे कैसे बुला सकता हूं? राजा ऐसा सोच ही रहा था कि तभी तीसरी रानी बिना बुलाए राजा के पास आ गई और तीसरी रानी को राजा की इच्छा पता थी, इसलिए वहां सीधे राजा से कहती है कि स्वामी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। रानी की यहां बात सुनकर राजा को बहुत खुशी हुई और निराशा भी हुई कि उसने सारी जिंदगी उस रानी से ठीक तरह से प्यार नहीं जताया, जबकि रानी मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उसी वक्त राजगुरु एक जाने माने वैद्य को लेकर आते हैं जो राजा की तबीयत को ठीक कर देता है। राजा ठीक होते ही अपनी तीसरी रानी से प्रेम करने लगता है और हमेशा अपने करीब राजा अपनी तीसरी रानी को ही रखने लगा और दोनों खुशी खुशी राजमहल में जीवन जीने लगे। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यहाँ सीख मिलती है कि किसी को सुंदरता से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके दिल और आचरण से प्यार करना चाहिए। चलो बच्चों, मिलते हैं ऐसी और एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। और ऐसी वीडियो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे हमारी जो भी नई कहानी या नई वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।